नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली, भक्तों का हृदय, सबके प्रिय सबके हितकारी, बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। प्रथम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से इस पवित्र प्रांगण में, जिनके पास में ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण विद्यमान हैं, यह सुअवसर कई वर्षों से प्राप्त होता रहा है कि जब यहाँ के भक्तों, आयोजकों तथा जिज्ञासुओं के समक्ष रामचरित की चर्चा की जाती रही है। इसके मूल में बिरला अकादमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की अध्यक्षा श्रीमती सरला जी बिरला तथा श्री बसंत कुमार जी बिरला की श्रद्धा भावना ही कारण रही है। इस तरह से हम आप सबसे मिल पाते हैं और आप लोग भी जिस प्रेम से स्वागत करते हैं वह तो विलक्षण ही होता है। आज जब मैं अत्यधिक भीड़ में चल रहा था तो एक श्रोता ने जो बात कही वह बड़ी ही अच्छी थी। एक सज्जन को प्रणाम करते हुए देखकर उन्होंने कहा कि आप प्रणाम तो कर रहे हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि आप इस भीड़ भाड़ में पंडित जी गिर पड़े। तो भाई फिर गिर पड़ना दोनों अर्थों में संभव है। व्यक्ति शरीर से भी गिर सकता है और अगर इस सत्कार को अपना मान ले तो सचमुच मन से गिर जाएगा। डर तो दोनों का ही है, किंतु मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि शरीर का ध्यान तो आप सब लोग रखते ही हैं और हृदय में मैं उस प्रभु का ध्यान रखते हुए जानता हूँ कि यह नमन वस्तुतः उनके प्रति है। आइए, जो प्रसंग कई वर्षों से चल रहा है उस पर एक दृष्टि डालें। कभी कभी मुझे लगता है कि इस प्रसंग को छोड़कर आगे बढ़ूं, पर महर्षि वाल्मीकि के ये 14 स्थान सचमुच ही मुझे नहीं छोड़ते और न ही मैं उन्हें छोड़ पाता हूँ। मैं यह चाहूँगा कि जो प्रसंग पिछले कई वर्षों से चलता रहा है, पहले उसकी पृष्ठभूमि आप हृदय में धारण कर लें। भगवान श्री राम वन यात्रा में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं। महर्षि के चरणों में प्रभु ने नमन किया। महर्षि उनका स्वागत करते हैं। उस स्वागत के पश्चात प्रभु उनसे पूछते हैं कि मुनिराज, आप मुझे ऐसे स्थान की ओर संकेत करें जहाँ मैं निवास करूं। प्रश्न सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने इसे केवल स्थूल अर्थों में ही नहीं लिया, क्योंकि स्थूल अर्थ तो इतना ही था कि भगवान को 14 वर्ष के लिए वन में रहने का आदेश दिया गया था और प्रभु महर्षि से यह जानना चाहते हैं कि इस 14 वर्षों की अवधि के लिए उन्हें कहाँ रहना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि अगर भगवान राम को केवल एक राजकुमार के रूप में देखते होते तो इसका उत्तर देना अत्यंत सरल था, पर वे जानते थे कि उनके समक्ष राजकुमार के रूप में जो विद्यमान है वे साक्षात ब्रह्म हैं। अतः महर्षि ने उनके प्रश्नों को साधारण अर्थों में नहीं लिया, इसीलिए जो उत्तर उन्होंने दिया वह मात्र स्थूल नहीं था। यद्यपि वे स्थूल दृष्टि से भी यह कहते हैं कि आप चित्रकूट में निवास कीजिए, पर उससे पहले उन्होंने भगवान श्री राम से एक व्यंग भरा प्रश्न कर दिया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आपने तो निसंकोच मुझसे पूछ दिया कि मैं कहाँ रहूं, पर मुझे तो पूछते हुए संकोच हो रहा है, क्योंकि मेरे प्रश्न को सुनकर आपको लगेगा कि मैं आपके प्रश्नों को काटने की चेष्टा कर रहा हूँ। पर आपका प्रश्न इतना अटपटा है कि उस प्रश्न के बदले में मैं प्रश्न ही कर सकता हूँ। तब मुनिराज ने पूछा कि आप कृपा करके पहले यह बताइए कि आप कहाँ निवास नहीं करते, और जब आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं भी वह कह दूंगा कि आप यहाँ रहिए। पर इसके पश्चात महर्षि ने भगवान राम के प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया। प्रस्तुत प्रसंग को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे महर्षि की बातें परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि भगवान राम ने तो कोई उत्तर दिया ही नहीं, अपितु प्रश्न करने के पश्चात उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ऋषि महोदय उत्तर भी देने लगे। इसका विरोधाभास का तात्पर्य क्या है, इस पर एक दृष्टि डालने की अपेक्षा है।
इस संदर्भ में कई सूत्र कहे जा चुके हैं और आज भी मैं एक दो संकेत आपके सामने रखना चाहूँगा। वेदांत की भाषा में कहा जाता है कि ब्रह्म असीम है, अनंत है, किंतु ऐसे ब्रह्म का जब हम अवतार के रूप में एक व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं तो क्या वह ससीम नहीं हो जाता? असीम से ससीम होकर क्या वह उतना परिपूर्ण रहेगा? किंतु इसमें एक बड़े महत्व का सूत्र यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रतीक के रूप में हम आकाश की कल्पना करें, क्योंकि आकाश असीम है, अनंत है। मानस में कहा गया, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ा ही नहीं पाव ही अंता। मच्छर से लेकर गरुड़ तक इस असीम आकाश में उड़ते हैं, किंतु वे उसका अंत नहीं ढूंढ पाते हैं। वेदांत शास्त्र की मान्यता है कि जीव तथा ब्रह्म तो अभिन्न है और उसे समझाने के लिए शब्द चुना गया घटाकाश और मठाकाश। घटाकाश का अर्थ है कि घड़े में जो शून्यता है वह भी आकाश की है, और मठ के रूप में हमारा आपका जो शरीर है वह भी आकाश ही है। परंतु इस संदर्भ में यह प्रश्न बड़े महत्व का है कि जो आकाश घड़े में अथवा घर में है वह असीम है कि ससीम। यद्यपि यह बात समझना सरल है कि जो वस्तु आकार वाली है वह तो टुकड़े में बंट सकती है, पर जो निराकार है वह भला कैसे बंट सकता है? पर उसके लिए वेदांत की भाषा में हम आकाश न कहकर घटाकाश कह देते हैं। वस्तुतः आकाश तो सर्वदा अनंत है, और भले ही वह घड़े में प्रतिभासित हो रहा हो या घर में। इस संदर्भ में यह विचार करके देखें कि अगर आकाश अनंत है तो फिर घट की आवश्यकता जीवन में है कि नहीं? इसका एकमात्र उत्तर यह है कि असीम की अनंतता से हमारे ज्ञान को तो संतोष मिलता है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वह असीमता से नहीं होगी। आकाश असीम है, यह सोचकर यदि हम उसी असीम आकाश के नीचे रहें तो हमारी क्या दशा होगी? असीम आकाश में जब हम घर बनाते हैं तब भी आकाश तो ज्यों का त्यों ही रहता है, पर उस घर के माध्यम से हम सुरक्षित हो जाते हैं। जब हमने घड़े में आकाश को पाया तब आकाश तो खंडित नहीं हुआ, टुकड़े में नहीं बटा, लेकिन हाँ, हमें प्यास बुझाने के लिए जिस जल की आवश्यकता थी वह तो घट के द्वारा ही पूरी हुई। निराकार और साकार के संदर्भ में भी ठीक यही सैद्धांतिक सत्य है। निराकार ब्रह्म तो असीम और अनंत है, किंतु इतना जानते हुए भी हम उसे ससीम और साकार क्यों बनाते हैं? इसका क्या अर्थ है? आइए इस पर कुछ विचार करें। साधारण दृष्टि से देखें तो ऐसा लगेगा कि जो असीम व्यापक ब्रह्म है, जब वह एक देश में, एक प्रांत में तथा एक नगर में जन्म लेता है और एक नगर में भी एक व्यक्ति के महल में जन्म लेता है, तब हमें ऐसा लगता है कि वह ब्रह्म तो सीमाओं में घिर गया। पर मानस में गोस्वामी जी ने भगवान राम की वंदना करते हुए एक बड़ी अनोखी बात कह दी। उन्होंने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे दशरथ अजिर बिहारी, आप मुझ पर द्रवित होइए। यद्यपि लगता तो यही है कि जो समस्त ब्रह्मांड बिहारी है उसे दशरथ अजिर बिहारी कहकर गोस्वामी जी ने अत्यंत छोटा बना दिया है, पर वस्तुतः निराकार को साकार बनाने के पीछे वृत्ति यही है कि निराकार के द्वारा हमारे ज्ञान का संवर्धन तो होता है, असीमता का बोध तो होता है, पर हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति उस निस्सीम को ससीम के रूप में देखे बिना नहीं होगी। इसके लिए तो उसे दशरथ अजिर बिहारी की सीमा तक लाना होगा। यह समस्त ब्रह्मांड बिहारी जब तक हम सब दशरथ के आंगन में विहार नहीं करता, तब तक उससे मिलने वाले उस आनंद का अनुभव हमें हो ही नहीं सकता जो महाराज श्री दशरथ को मिला है। असीम अनंत ब्रह्म अनेक रूपों में दिखाई देने पर भी टुकड़ों के रूप में नहीं बटेगा, क्योंकि
निसीम का खंड नहीं हो सकता। वस्तुतः उसे अगर हम केवल ससीम के रूप में देखें तो भी अधूरापन है, और केवल असीम के रूप में देखने पर भी उसके द्वारा समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका सीधा सा सूत्र यह है कि उसे हम जाने तो असीम, पर असीम होते हुए भी अपनी भावनाओं की रक्षा करने के लिए, अपने हृदय की तृप्ति के लिए तथा अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए उस ब्रह्मांड बिहारी को हम दशरथ अजिर बिहारी बना लें। यही साधना का चरम उद्देश्य है। वस्तुतः ब्रह्म की असीमता को जान लेना ज्ञान है तथा उसे सीमाओं में देखना यही भक्ति है। पर यदि उसे हम सचमुच सीमाओं में घिरा हुआ ससीम ही मान बैठें, तब तो फिर हमारा ज्ञान अधूरा ही है। इसे श्री रामचरितमानस के कई प्रसंगों में चित्रित किया गया है। वह ब्रह्म दशरथ अजिर बिहारी ही नहीं, अपितु सिमटते सिमटते दशरथ की गोद में भी आ जाता है। अब विचार कीजिए कि वह कितना छोटा हो गया होगा जो कि कौशल्या जी की गोद में आ गया था। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि भाई, अगर हम इतना छोटा नहीं बनाएंगे तो वह कौशल्या जी की गोद में कैसे आएगा। अगर हम गोद में लेना चाहते हैं तो उसे छोटा बनाना होगा, पर छोटा बनाते हुए भी यह नहीं भूलना होगा कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ज्ञान कहता है कि वह असीम है और प्रेम कहता है कि वह छोटा है। छोटा बनाने की दो पद्धतियां हैं। एक तो आप किसी वस्तु को तोड़कर या काटकर छोटा बना दीजिए, और दूसरी पद्धति के रूप में वह बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत आपने सुना होगा जिसमें एक रेखा खींचकर सामने वाले व्यक्ति से कहा गया कि बिना छुए इसे छोटा बना दीजिए। यद्यपि उस रेखा को काटकर या मिटाकर छोटा बनाया जा सकता था, परंतु यह शर्त तो प्रारंभ में ही लगा दी गई कि उसे न तो काटना है और न ही मिटाना है। साधारण व्यक्ति तो सोच में पड़ जाएगा, पर बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बड़ी रेखा उस रेखा के बगल में खींच दी और इस तरह वह पहली रेखा छोटी बन गई। बस यही बात यहाँ भी है। यद्यपि ज्ञान की रेखा तो बड़ी थी, पर भक्तों ने प्रेम की ऐसी रेखा खींच दी कि उसके सामने जो व्यापक ब्रह्म था वह भी छोटा लगने लगा। यह बात याद रखिएगा कि वह छोटा हो नहीं गया, अपितु छोटा लगने लगा। एक बार किसी ने मुझसे पूछ दिया कि श्री सीता जी गौरांगी हैं और भगवान राम श्याम वर्ण के हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। वैसे इस पर भक्तों ने बहुत कुछ कहा है, पर मैंने यही कहा कि गौरांग तो दोनों हैं, पर श्री सीता जी की गौरांगता के सामने श्री राम श्याम लगने लगे, इसका यह अभिप्राय है। वस्तुतः ईश्वर छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रेम उससे बड़ा है। ज्ञान की अपेक्षा भी प्रेम बड़ा है। यही सत्य गोस्वामी जी इस दोहे में कहते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। इस संदर्भ में मुझे यह प्रसंग याद आता है कि जिसमें शिशु का रूप भगवान कृष्ण को माँ यशोदा ने रस्सी से बांधने का प्रयत्न किया। बहुत प्रयत्न के बाद भी जब वे बांधने में समर्थ नहीं हुई तो लगा कि कितना बड़ा चमत्कार सामने आया। कोई माँ अपने बच्चे को रस्सी से बांधने का प्रयत्न करे और न बांध पाए तो वह माँ साष्टांग प्रणाम करेगी कि मेरा पुत्र तो न जाने कितना महान पुरुष है। पर यशोदा मैया की श्रेष्ठता की कल्पना कीजिए। घर की सारी रस्सियाँ मंगाई गई, तब भी श्री कृष्ण नहीं बंधे। सारे गोकुल गांव की रस्सी एकत्र करने पर भी नहीं बंधे। पर जिस माँ का धैर्य नहीं छूटा, जो उस चमत्कार से तनिक भी प्रभावित नहीं हुई, अपितु उन्होंने तो यही कहा कि मैं तुझे बांध कर ही छोड़ूंगी। यही भक्तों का दावा है। भक्त कहता है कि ईश्वर चाहे कितना चमत्कार दिखावे, पर हम उसे बांधे बिना छोड़ेंगे नहीं। गीतावली रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम विवाह के पश्चात अयोध्या लौटे तो कौशल्या अम्बा पूछने लगी कि यहाँ से जाने के पश्चात कौन कौन से कार्य तथा कैसे कैसे संपन्न हुए।
मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विधि तात ताड़का मारे। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मरीच सुबाहु। यद्यपि भगवान राम तो मौन रहे, पर लक्ष्मण जी बड़े उत्साह से सुनाने लगे। अचानक सुनते सुनते कौसल्या अम्बा चरण रेख रज नयन नीलाई। भगवान श्री राम की चरण रज को माँ आँख में लगाने लगी। प्रभु ने तो घबरा कर हाथ पकड़ लिया। माँ, आप यह क्या कर रही हैं? मेरे पैरों को आप स्पर्श करें, उसकी धूल लगाएं, भला यह कैसे उचित होगा? इस पर माँ ने कहा कि तुम यह न समझना कि श्रद्धा के कारण मैं चरण धूलि लगा रही हूँ। वस्तुतः कारण यह है कि अभी लक्ष्मण ने सुनाया कि तुम्हारी चरण धूलि के स्पर्श से पत्थर भी चैतन्य हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि जरा परीक्षा लेकर के देखें, अगर इसमें कोई चमत्कार होगा तो मेरी आंखों में भी अंतर आ जाएगा। मैं तो तुम्हारी चरण धूलि में कितना चमत्कार है यह देखना चाहती थी। यद्यपि प्रभु प्रकट रूप में नहीं बोले, पर मन में हंसे कि माँ, तुम्हारी वात्सल्यमयी आँखों को बदलने की शक्ति इसमें नहीं है। इसमें कितना भी चमत्कार हो, पर तुमने जिन आँखों से मुझे देख लिया है, क्या अब उनमें कोई अंतर आ सकता है? सचमुच कौसल्या अम्बा ने उस समय यही कहा कि मैंने तुम्हारी चरण धूलि को आँखों से लगा कर देखा, पर उसमें कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि मेरी आँखें तो ज्यों की त्यों हैं। इसीलिए इतने बड़े बड़े काम जो तुमने किए हैं, इन्हें स्वयं किया ऐसा न मान बैठना, क्योंकि तुम तो यह सब कर ही नहीं सकते। माँ ने अपने आप एक समाधान ढूंढ कर कहा कि इसका बल एक ही कारण है कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्वामित्र जैसे महात्मा साथ में थे, उन्होंने ही सब करा लिया। राम, तुम भी तो यह मानते हो कि तुमने यह सब नहीं किया? प्रभु ने कहा, हाँ माँ, बिल्कुल ठीक यही बात है। वस्तुतः यह प्रेम तथा वात्सल्य की दृष्टि बड़ी अद्भुत होती है। यशोदा मैया के विषय में रस्सी से न बंधना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, किंतु इतनी रस्सी मांगने पर भी वे नहीं थकी, अपितु मंगाती ही गई तथा अंत में बांध करके ही छोड़ा। भक्तों की यही प्रीति है, वे कभी हार नहीं मानते, इसीलिए अंत में भगवान को ही हारना पड़ता है। रस्सी बंधन की लीला समाप्त होने पर एकांत में नारद जी भगवान से मिले। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, आज की लीला में तुम्हें आनंद आया कि नहीं? नारद जी ने कहा, महाराज, आपकी लीला में मैं आपको उत्तीर्ण नहीं मानूंगा, क्योंकि अभिनेता जो बने वही करके दिखाए, तब तो लीला ठीक होगी। आप बने तो बालक, किंतु यह ईश्वर वाला चमत्कार क्यों दिखाने लगे, जो कि इतनी रस्सियों से भी बंध नहीं पा रहे थे? जब माँ बांध रही थी तो आप बंध जाते, पर आप बंध ही नहीं रहे थे। इसका अर्थ तो यही है कि आपको ईश्वरत्व दिखाने की बेचैनी हो रही थी। श्याम सुंदर ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा नारद, यह बताओ कि जब माँ बांधने की चेष्टा कर रही थी तो रस्सी जितनी बढ़ती जाती थी, क्या मैं भी अपने शरीर को बढ़ा रहा था? ऐसा तो नहीं था ना। हनुमान जी के प्रसंग में वर्णन आता है कि जैसे जैसे सुरसा अपना मुख फैलाती है, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपने को दुगना बनाते जाते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। पर श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन नहीं आता कि ज्यों ज्यों यशोदा मैया रस्सी बढ़ाती जाती थी, त्यों त्यों भगवान कृष्ण भी अपना शरीर बढ़ाते जाते थे। भगवान कृष्ण ने यही कहा कि मेरा चमत्कार तो तभी कह सकते थे कि जब मैंने भी अपने शरीर को बढ़ाने की चेष्टा की होती, इसीलिए यह चमत्कार मेरा नहीं था। नारद जी ने कहा, महाराज, आपका चमत्कार नहीं था तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? श्याम सुंदर ने यही कहा कि यह तो यशोदा मैया का चमत्कार है। नारद जी ने कहा, महाराज, क्या कहते हैं आप? क्या ये कोई योगी हैं, सिद्ध हैं? उनमें भला यह चमत्कार कहाँ से आएगा? भगवान ने हंसकर कहा, नारद, संसार तो मेरा चमत्कार देखता है, पर मैं यशोदा मैया के चमत्कार को देखता हूँ।
अब तुम ही बताओ कि जिसकी गोदी में आकर असीम ब्रह्म इतना छोटा हो गया, उसके हाथ में आकर अगर रस्सी छोटी हो गई तो फिर यह तो माँ का ही चमत्कार है, मेरा कहाँ है? तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं जो इतना छोटा दिखाई दे रहा हूँ वह माँ के प्रेम तथा वात्सल्य का ही प्रभाव है? नारद जी ने कहा, प्रभु यह उत्तर तो सही नहीं है, क्योंकि वे तो बांधने की चेष्टा कर रही थी, अतः रस्सी छोटी क्यों करेंगी? भगवान ने कहा, न, माँ ऊपर से तो बांधना चाह रही थी, पर भीतर से बांधने का मन नहीं हो रहा था। इसी दुविधा में रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई कि माँ पहले निर्णय तो कर लो कि बांधना भी चाहते हो कि नहीं। मानो जब भक्तों का प्रेम सामने आता है तो यह जो असीम अनंत ब्रह्म है वह नन्हा दिखाई देने लगता है। प्रेम से वह भक्तों की गोद में आ जाता है। यही भक्ति तथा प्रेम की साधना है। एक बार इस संदर्भ में बड़ा भाव भरा चित्र गोस्वामी जी ने गीतावली में प्रस्तुत किया है। प्रातः काल की बेला में महाराज श्री दशरथ बालक राम को गोद में लेकर महल के बाहर निकले। उसी समय अयोध्या की एक नारी महाराज दशरथ के महल में पहुंच गई। वहां से लौटकर उसने अन्य स्त्रियों से जो बात कही वह बड़ी सांकेतिक थी। यद्यपि महाराज श्री दशरथ के महल तक पहुंचना भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वस्तुतः अंधकार में रहने वाले तो उस द्वार पर पहुंचेंगे ही नहीं। जिनके जीवन में रात्रि मिट गई है वे भावनामयी देवियां ही उस द्वार पर पहुंची हुई हैं। उस झांकी का एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हुए उसने कहा कि आज प्रातः काल मैं महाराज के द्वार पर गई तो मैंने देखा कि महाराज अपने पुत्र को गोदी में लेकर द्वार से बाहर आए। अवधेश के द्वारे सकार गई, सुत गोद कई भूपति लय निकसे। और जब मैंने उस छटा को देखा तो अवलोकी हूँ सोच विमोचन, को ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। सामने वाली सखी ने कहा, ठगे जाने पर व्यक्ति चिंतित हो जाता है, तुम तो प्रसन्न दिखाई दे रही हो। तब उस भावनामय अयोध्यावासिनी नारी ने यही कहा, ठगी सी रही जे न ठगे थिक से। धिक्कार है उनको जो यहाँ आकर ठगे नहीं गए। सचमुच कितना बढ़िया सूत्र है, क्योंकि जीवन में तो हम लोग निरंतर ठगे ही जाते रहते हैं, पर अगर एक बार भगवान की रूप माधुरी को देखकर ठगे जाएं तो शायद इससे बढ़कर जीवन की धन्यता नहीं होगी। अभी अभी जाजू जी ने कहा, केवट कुछ नहीं लेना चाहता था पर पाना सब चाहता था। यहाँ पर ठगा जाना ही सर्वोत्तम वस्तु है। ठगी सी रही जे न ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। सजनी ससी में समसील उभई, नवनील सरोरुह से बिकसे। यही भक्तों की अनुभूति है। जब महाराज श्री दशरथ अथवा कौशल्या जी की गोद में ब्रह्म दिखलाई देता है तब वह हमारे अत्यंत निकट का तथा हमारे जीवन में रस की सृष्टि करने वाला बन जाता है। इस भाव से संबंधित रामचरितमानस में 2 सांकेतिक प्रसंग आते हैं। एक बार किसी पर्व विशेष पर कौशल्या अम्बा अपने इष्ट देव भगवान का पूजन करने के लिए प्रस्तुत हुई। उन्हें लगा बालक गोद में रहेगा तो पूजन में बाधा पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने भगवान राम को स्तनपान कराकर बड़े प्रेम से पालने में सुला दिया। इसके पश्चात मंदिर में इष्ट देव के रूप में जिस देवता की मूर्ति थी उसे नैवेद्य अर्पित किया। नैवेद्य लगाने के पश्चात जब उन्होंने पर्दे को हटाकर देखा तो वही बालक जिसे वे पालने में सुला कर आई थी वह आनंद से उस नैवेद्य का रस ले रहा था। माँ घबरा गई, यह तो अनर्थ हो गया, बालक ने भोग झूठा कर दिया, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। पर अचानक ध्यान आया कि अभी तो मेरा बालक चलने योग्य भी नहीं है, भला वह पालने से उतर कर आया तो कैसे आया। वे तुरंत लौट कर गईं तो देखा कि बालक ज्यों का त्यों सोया हुआ है। फिर दौड़कर पूजा घर में वापस आई तो वही दृश्य दिखाई दिया कि बालक आनंद से भोग लगा रहा है। माँ तो अत्यंत व्याकुल हो गई।
जब श्री राम ने उनकी व्याकुलता देखी तो प्रभु मधुर मधुर मुस्कुराने लगे। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। फिर प्रभु ने माँ को अपने विराट रूप का साक्षात्कार कराया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जो रे कर ठाड़ी। देखी भगति जो छोरई ताही। यह दृश्य माँ ने देखा। मानो संकेत वही है कि असीम को सीमा में लाए बिना लीला का आनंद कैसे प्राप्त होगा। प्रभु ने मानो सोचा होगा कि आज तो माँ को दूसरा दृश्य भी दिखा ही दे। माँ चकित हो गई कि यह असीम अनंत ब्रह्म मेरी गोदी में कैसे आया। जन्म के समय भी कौसल्या अम्बा ने यही कहा था कि जिस ब्रह्म के एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांडों का निवास है, वह भला मेरे उदर में कैसे आ गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कही। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रही। आज माँ स्तुति करने लगी। पहले तो माँ को सब कुछ दिखाया और फिर माँ तथा बेटे में एक समझौता हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र को बड़ी चिंता हुई कि यह कार्य करके तो मैंने भूल कर दी, क्योंकि अब जब माँ मुझे असीम ब्रह्म के रूप में देख चुकी है, इसीलिए कल से मेरी भूख की चिंता तो करेगी नहीं और न ही मुझे दूध पिलाएगी। यह तो सोचेगी कि अरे यह तो विश्वम्भर है, इसके भोजन की क्या चिंता। इसीलिए कौसल्या जी से प्रभु ने कहा, यह जनी कतहु कहसि सुनु माई। माँ कृपा करके जो मैंने तुम्हें यह दिखा दिया, यह तुम किसी अन्य से कहने मत। कौसल्या जी ने कहा कि ठीक है, मैं तो किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी एक बात सुन लो कि अब जनी कबहु व्यापई, प्रभु मोहि माया तोरी। अब यह चमत्कार मुझे फिर कभी मत दिखाना। इसका सरल सा अभिप्राय है कि ज्ञान में उसकी असीमता का बोध होता है तथा भक्ति में उसे सीमा में लेकर रसानुभूति का अनुभव होता है। चाहे वह कौसल्या जी का प्रसंग हो या चाहे काकभुशुंडी जी का, किंतु दोनों का उद्देश्य वही रस की अनुभूति है। भगवान श्री राम काकभुशुंडी जी के साथ नित्य क्रीड़ा करते हैं, उन्हें प्रसाद देते हैं, पर एक दिन प्रसाद नहीं दिया। काकभुशुंडी जी रूस कर भाग गए। उन्हें भी प्रभु ने यही दर्शन कराया कि वे जहाँ गए उन समस्त ब्रह्मांडों में उन्होंने भगवान की भुजाओं का अनुभव किया। अंत में उन्होंने आंखें मूंद ली, वापस आकर चरणों में गिरे और प्रभु ने कोटि कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। इतना सब दिखाने के बाद भगवान राम पुनः काकभुशुंडी जी के साथ खेलने लगे। वस्तुतः इस लीला का भी तात्पर्य यही है। अब इस ज्ञान और भक्ति के खेल को आप एक दूसरी दृष्टि से देखें। भगवान श्री राम को कैकेयी जी ने अयोध्या से चले जाने की आज्ञा दी, किंतु क्या ईश्वर कहीं से जा सकता है? जब वह सर्वत्र है तो उसे कहाँ आना और कहाँ जाना है। इसीलिए एक भक्त ने भगवान से कहा कि महाराज, मुझे आपसे इसीलिए तो डर नहीं लगता है कि भले ही लोग आपकी सामर्थ्य को जानते हैं, पर हम आपकी असमर्थता को जानते हैं। प्रभु ने मुस्कुराकर पूछा, मुझ में तुमने कौन सी असमर्थता देख ली? भक्त ने कहा, महाराज, कोई राजा रुष्ट हो तो वह अपने देश से निकाल देता है, पर आप में वह शक्ति है ही नहीं कि आप देश निकाला दे सकें, क्योंकि आप सर्वत्र हैं, तो उसे निकाल कर भेजेंगे कहाँ? वस्तुतः जो सर्वव्यापक है वह अपने से दूर किसी को कर ही नहीं सकता और न ही किसी से दूर हो सकता है। हमारे आपके जीवन का सत्य भी यही है, पर ऐसा होते हुए भी वह हमारे जीवन से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। इसे जान लेने पर कि न उसे जाना है न आना है, वह तो सर्वत्र भरपूर है, उसकी साधना का प्रश्न ही नहीं है। पर सचमुच कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इसकी अनुभूति हो रही है कि ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है।
अगर यह अनुभूति नहीं हो रही है तो इसे हम व्यवहार की भाषा में यही कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन से दूर चला गया। यद्यपि यह दूरी भ्रम से ही होती है, कल्पना से ही होती है, पर संसार के अनगिनत व्यक्ति इसी दूरी का अनुभव कर रहे हैं। ठीक यही पक्ष यहाँ पर है। भगवान श्री राम अवतरित होते हैं, वे निराकार से साकार बने, साकार में भी मनुष्य बने और मनुष्य बनकर वे अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा करते हैं। इस प्रकार सर्वत्र यही संकेत कई रूपों में दिखाया दिया गया है। लंका से लौटकर हनुमान जी श्री सीता जी की विपत्ति का वर्णन करते हैं, किंतु प्रश्न यह है कि श्री सीता जी की विपत्ति तत्वतः सही है क्या? जब यह कहा जाता है कि श्री सीता जी और श्री राम जल तथा तरंग की तरह अभिन्न हैं, या कहा जाता है कि वाणी और अर्थ की तरह अभिन्न हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अतः तत्वतः जिनमें दूरी नहीं है, जिन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता, उनके बीच इतनी बड़ी दूरी हो गई कि प्रभु उन्हें वन में चारों ओर ढूंढ रहे हैं। उधर जनक नंदिनी श्री सीता बंदिनी के रूप में अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे विलाप कर रही हैं। फिर हनुमान जी के द्वारा उस दूरी को मिटाने का प्रयत्न होता है। मानो जीवन के इसी सत्य को जगजननी श्री सीता तथा भगवान राम ने समझाया कि भले ही भगवान राम तथा श्री सीता जी अभिन्न हों, पर रावण के कारण भिन्नता और दूरी जान पड़ती है। इसे आप यही समझ लें कि जब हमारे जीवन में रावण आ जाएगा तब दूरी ही दूरी दिखाई देगी, अभिन्नता का बोध नहीं होगा। जब यह कहा जाता है कि हनुमान जी ने दूरी मिटाने की चेष्टा की तो इसका अर्थ क्या है? एक ओर तो यह कहा जाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, परंतु प्रश्न यह है कि जब वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है तो फिर संतों की इतनी महिमा का क्या अर्थ है, संत की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर यही है कि हनुमान जी संत हैं तथा संत की भूमिका दूरी को मिटाने का प्रयास करना है। हमारे जीवन में जो भक्ति तथा भगवान दूर हो गए हैं, संत का कार्य यही है कि किसी तरह जो श्री सीता और श्री राम दूर हो गए हैं उन दोनों को मिलावे, या यूँ कह सकते हैं कि दूरी का भ्रम मिटाएं। श्री सीता जी की विपत्ति का वर्णन जब हनुमान जी ने किया तो प्रभु ने एक बड़ा अटपटा प्रश्न करते हुए कहा, हनुमान, तुम जो कुछ कह रहे हो वह तो बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि संत और सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान का भजन करने वालों पर विपत्ति नहीं आती, किंतु एक ओर तो तुम कह रहे हो कि श्री सीता जी लंका में निरंतर मेरे नाम का जप कर रही हैं और साथ ही तुम उनकी विपत्ति भी सुना रहे हो। क्या ये दोनों बातें विरोधी नहीं हैं? प्रभु ने पूछा। बचन काय मम मन गति जाहि, सपने हूँ बूझहि विपत्ति की ताहि। किंतु इस प्रश्न का उत्तर तो हनुमान जी जैसा संत ही दे सकता है। हनुमान जी ने तुरंत कहा, प्रभु, अगर श्री सीता जी की दृष्टि में संपत्ति और विपत्ति का यह अर्थ होता तब तो कोई विपत्ति थी ही नहीं, क्योंकि 100 कोस की सोने की लंका में रावण एक दृष्टि डालने की प्रार्थना कर रहा है, अपनी सब रानियों को दासी बनाने के लिए व्यग्र है, इसलिए उनके साथ वह विपत्ति नहीं है जिसे संसार के लोग विपत्ति समझते हैं। हनुमान जी ने कहा, महाराज, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। उनकी विपत्ति यही है कि वे आपकी सेवा का सौभाग्य नहीं पा रही हैं। इसके बाद बहुत बढ़िया बात आई। जब इतनी बड़ी विपत्ति सुनाई गई तो प्रभु ने सोचा क्या करना चाहिए। यद्यपि प्रभु तो सर्वशक्तिमान हैं, वे वहीं बैठे बैठे भी यदि एक बाण लंका की ओर भेज देते तो रावण का वध हो जाता। बाण की क्या बात थी, वे चाहते तो संकल्प से ही रावण को मिटा सकते थे, परंतु हनुमान जी ने जो प्रस्ताव किया वह भी विचित्र ही था। उन्होंने कहा, महाराज, आप कृपा कीजिए, श्री सीता जी की विपत्ति इतनी बड़ी है कि एक एक निमिष कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीति।
प्रभु ने कहा, ठीक है, यदि इतनी बड़ी विपत्ति है तो मैं उसे तत्काल दूर किए देता हूँ। पर हनुमान जी एक और तो कहते जा रहे हैं कि बहुत बड़ी विपत्ति है, और जो प्रस्ताव कर रहे हैं वह है बेगी चले, शीघ्रता से चलिए, अर्थात पैदल चलिए। बड़ी अद्भुत बात है। जो कार्य यहाँ बैठे बैठे हो सकता है उसके लिए हनुमान जी कहते हैं बेगी चले, जल्दी तो चलिए, पर जल्दी करने के बाद भी ईश्वरीय चमत्कार के दर्शन मत कराइए, अपितु पैदल ही चलिए। और नहीं है प्रस्ताव किया कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। जब पहली बार भगवान श्री राघवेंद्र तथा हनुमान जी महाराज का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने दोनों को अपने कंधे पर बैठा लिया, परंतु पढ़कर आश्चर्य सा होता है कि उसके बाद लंका तक की यात्रा में हनुमान जी भगवान श्री राम को फिर कंधे पर बैठा कर नहीं ले गए। क्या हो गया है हनुमान जी को? हनुमान जी का तात्पर्य था, प्रभु आप तो मुझे सौभाग्य दे ही सकते हैं, आपकी कृपा से मैं आपको कंधे पर बैठा ही सकता हूँ, पर जब आप श्री किशोरी जी को पाने के लिए पैदल चलेंगे तब पता चलेगा कि आप श्री किशोरी जी को पाने के लिए कितनी साधना करते हैं। संसार वाले तो भक्ति के लिए साधना करते ही हैं, पर आप भी तो श्री सीता जी को पाने के लिए साधना कीजिए। इसीलिए आपको वहाँ पैदल चलना है, और पैदल चलने के साथ साथ लड़ना भी है। शर्त भी लगा दी, बेगी चलई प्रभु आनई, भुजबल खल दल जीत। प्रभु युद्ध कीजिए, संघर्ष कीजिए और रावण का वध कीजिए, तब श्री सीता जी को लाइए। यही है साधना की वह यात्रा जिसके अंत में रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद का वध होता है। इसके बाद श्री सीता जी और श्री राम का मिलन हुआ। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जब तक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण रूपी राक्षस हमारे आपके जीवन में बने हुए हैं तब तक हमें श्री सीता जी तथा भगवान श्री राम के मिलन का अनुभव नहीं होगा। ईश्वर से अभिन्नता का अनुभव नहीं होगा। यही संत की भूमिका है। भगवान श्री राम सबसे पास में अगर किसी के बैठते थे तो कैकेयी जी के। भगवान श्री राम उन्हीं के महल में सबसे ज़्यादा रहते थे। एक दिन उन्हीं के द्वारा श्री राम इतने दूर चले गए। कैकेयी जी के अंतःकरण में यदि मंथरा की प्रेरणा से मलिनता न आती, स्वार्थ न आता, प्रलोभन न आता, तो वे वन जाने की आज्ञा न देती। हम आप अगर इसे अपने जीवन के संदर्भ में देखें तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हमारे जीवन से दूर तब चला जाता है जब हमारे जीवन में स्वार्थपरता या अनर्थ की वृत्ति आ जाती है, जब हमारी बुद्धि मंथरा के द्वारा विकृत कर दी जाती है, तब हम ईश्वर को दूर बना देते हैं। भगवान श्री राम वन गमन को सुअवसर मानते हैं। सुअवसर का अभिप्राय है कि आज तक भगवान श्री राम को पाने के लिए लोग अयोध्या आते थे। महर्षि विश्वामित्र भी अयोध्या आकर भगवान श्री राम को मांग कर ले गए, परंतु इस यात्रा के संबंध में भगवान श्री राम का दृष्टिकोण यह था कि मुझ तक जो नहीं पहुंच सके उनके लिए हम चल पड़ें और जाकर उनसे मिलें। इसी यात्रा के क्रम में केवट ने प्रभु को पा लिया। प्रभु के ऊपर शर्त लादने के पीछे केवट का उद्देश्य यही तो था कि मुझे आपसे क्यों डर लगेगा। मैं अगर आपको पाने के लिए अयोध्या आया होता तो आप अपनी शर्त लाद सकते थे, पर जब आप ही मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं तो फिर आप चिंता कीजिए, मैं क्यों करूं। महर्षि वाल्मीकि से भगवान राम कहते हैं कि मैं बिना घर बार का हो गया हूँ। कभी कभी ऐसी विचित्र स्थिति भी आ जाती है। वर्णन आता है कि एक बार भगवान कृष्ण किसी गोपी के घर में घुसकर जब मक्खन खाने लगे तो पकड़ लिए गए। गोपी ने कहा कि नित्य प्रति बहुत चुरा चुरा कर मक्खन खाते थे, किंतु आज पकड़े गए। किंतु श्याम सुंदर ने सहज भाव से यही कहा, गोपी मुझसे पहचानने में भूल हो गई, इसी तो मैं अपना घर समझकर चला आया था। गोपी ने कहा, बात बनाते हो, मैं तुम्हें इतनी परख नहीं है कि किसका घर है। भगवान कृष्ण मन ही मन हंस रहे थे। अब इसको क्या कहूँ। मैं समझता था कि संसार मेरा है, पर पहली बार यह पता चला कि यहाँ तो अलग अलग घरों के अलग अलग मालिक हैं। मैं तो यहाँ घुसने पर चोर मान लिया जाता हूँ। सचमुच जो ईश्वर सारे संसार का मालिक है उसे देश निकाला दे दिया गया है।
उनसे कह दिया गया कि तुम्हें वन में जाकर तपस्वी तथा उदासी वेश में रहना है। इस प्रकार आज वह ईश्वर बिना घर बार का हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि अवतार का अभिप्राय है जहाँ पर ईश्वर जीव को पाने के लिए साधना करता है। तपस्वी बनकर के राम को पाने वाले तो बहुत हैं, पर यदि ईश्वर ही तपस्वी बनकर के जीव को पाने के लिए चले तो इसका सीधा सा अर्थ यही हुआ कि वह ईश्वर प्रत्येक जीव को अपने सामीप्य का अनुभव कराना चाहता है। महर्षि वाल्मीकि तो रामायण के रचयिता हैं। उनकी वंदना करते हुए शब्द भी यही कहा गया कि बंदौ मुनिपद कंजू रामायण जहि निर्मयौ। रामायण का अर्थ है राम का निवास स्थान। इसीलिए प्रभु के हाथ जोड़कर कहा, हे रामायण के निर्माता, यह बिना घर बार का राम आपसे यह पूछना चाहता है कि मैं कहाँ रहूं। उससे भी बढ़िया बात उन्होंने कही कि आप बस केवल स्थान बता दीजिए। मैं यह नहीं कहता कि मुझे बनी बनाई कुटिया चाहिए, महल तो चाहिए ही नहीं। महल से ही तो मैं निकाल दिया गया हूँ, इसीलिए रहने के लिए केवल कुटिया चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। अकेला व्यक्ति हो तो घर की चिंता ना करे, पर मेरे साथ गृहिणी तथा छोटे भाई हैं, अतः स्थान चाहिए। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करौ कछु काल कृपाला। आप बस स्थान बता दीजिए तो मैं स्वयं तृण पत्तों की कुटिया बनाऊंगा। फिर कुटिया बनाने के बाद कुछ दिन वहाँ रहूंगा। महर्षि ने पूछा, कुछ काल ही क्यों? वैसे आप सब लोग जानते ही हैं, आजकल इस बात का बड़ा डर है कि अगर कोई किराएदार आ गया तो छोड़ेगा या नहीं। परंतु प्रभु ने आश्वासन दिया, बासु करऊं कुछ काल कृपाला। वाल्मीकि जी हंसे कि आप आश्वासन तो कुछ काल ही रहने का दे रहे हैं, पर जब आप किसी के हृदय में पहुंच जाएंगे तो भला आपको कौन निकालना चाहेगा, या आप क्यों निकलना चाहेंगे? इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा, जाहि न चाहि कबहु कुछ, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह। कुछ समय के लिए नहीं, आप तो बसहु निरंतर, हमेशा हमेशा के लिए बस जाइए और वह आपका निजी घर हो जाएगा। ईश्वर जीव को यह सुविधा देता है कि मुझे केवल स्थान बता दो, फिर न तुम्हें सफाई कराना है और न अन्य कुछ, बाकी सब तो मैं कर लूँगा। किंतु महर्षि वाल्मीकि ने समन्वय करते हुए कहा कि वस्तुतः तो आप सर्वव्यापी हैं, पर सर्वव्यापी होते हुए भी आज आपको स्थान की आवश्यकता है, अतः मैं आपको स्थान बताता हूँ। तब महर्षि ने भगवान राम को निवास के लिए 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बताया। इसका अभिप्राय है कि यह कोई सीमा नहीं है कि व्यक्ति ऐसा होगा तभी ईश्वर उसके जीवन में आएगा, अपितु 14 प्रकार के जो स्थान हैं उनमें अत्यधिक विस्तार है। बस केवल देखने की बात यह है कि इन 14 प्रकार के लक्षणों में से कोई लक्षण हमारे जीवन में विद्यमान है क्या? यदि उस प्रकार का हृदय हमारा होगा तो भगवान खोजते ही फिर रहे हैं कि कोई बुलावे तो मुझे, कोई ठहरावे तो मुझे। जिस स्थान की चर्चा चल रही थी उसमें महर्षि ने बहुत मीठी बात कही। उसमें विधि का वर्णन नहीं है कि अमुक अमुक चीज़ें कीजिए, वैसे ऐसा भी है, पर यहाँ कहा गया कि क्या नहीं चाहिए। आप किसी को ठहराना चाहेंगे तो भीड़ भाड़ में उसको स्थान कहाँ मिलेगा। इसीलिए वह महर्षि वाल्मीकि ने कहा, प्रभु काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इन सब की भीड़ भाड़ न हो। साथ ही महर्षि ने विधि मूलक स्थान भी बताए हैं, जैसे कि पूजहि तुम ही सहित परिवारा, में भीड़ चाहिए। यद्यपि प्रभु उस भीड़ में भी आएंगे, पर अगर काम क्रोध मद और माया इत्यादि की भीड़ लगी हो तो इनकी भीड़ में ईश्वर प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि प्रभु से यही कहते हैं कि जिनके हृदय में ये ना हो उनके हृदय में आप रहिए। और जब वाल्मीकि तुलसीदास हुए तो उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही। वाल्मीकि जी ने तो कह दिया कि ये ना हो तो रहिए, पर वाल्मीकि तो तुलसीदास जी इसीलिए बनना पड़ा
क्योंकि ये न हो, कह देना तो बड़ा सरल है, पर क्या इन्हें निकालना सरल है। इसीलिए तुलसीदास बनकर उन्होंने विनय पत्रिका में कहा, हाँ प्रभु, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे आई बहु चोरा। मेरा हृदय तो आपका ही भवन है, पर इसमें बहुत से चोर निवास कर रहे हैं। भगवान ने कहा, तो फिर निकालो चोरों को। उन्होंने कहा, महाराज, मैं एक अमित बटपारा, मान ही नहीं कहा हमारा। वे मेरी कोई बात सुनते हैं? भगवान ने कहा, तो फिर मुझसे क्यों कहते हो? तुलसीदास जी बोले, महाराज, मुझे अपनी चिंता नहीं है, किंतु आपकी ही चिंता है, क्योंकि चोर आपके घर में बस गए और आप अभी भी उपाय नहीं कर रहे हैं। चिंता मोहि अमित अपारा, अपजसु नहीं होई तुम्हारा। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूट ही तस्कर तव धामा। चोर आपका घर लूट लेंगे तो आपकी कितनी बदनामी होगी। इसीलिए अब इन चोरों को आप ही निकालिए। गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि अगर व्यक्ति में सामर्थ्य है तो वह स्वयं इन चोरों को निकाले, अन्यथा प्रभु से प्रार्थना करें कि आप ही इन चोरों को निकालकर इस घर में निवास कीजिए। नारायण नारायण।